Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. I hope कि आप सब बहुत अच्छे और हेल्दी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनको सॉल्व करो। जैसे सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कराए हैं, सिमिलरली इसको सॉल्व करना है। एंड फाइंड m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्या दिख रहा है आपको? mx प्लस 3 का मतलब ये है कि y और x की जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पुट करके आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसा भी कह सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच x एंड y आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर सॉल्यूशन है तो इसको क्या करने चाहिए थे? सेटिस्फाइड करने चाहिए थे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉडिफाई होकर आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करा चुका हूं, पहले आप लोग पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। -24 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे भी मन करता है। मैं सेकंड से निकालता हूं। फ्रॉम सेकंड 2x इज इक्वल टू -24 और -4y उधर जाके +4y। अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको इतना। ये मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। इक्वेशन नंबर थर्ड कौन से इक्वेशन से निकाला था? सेकंड से। तो सेकंड में वैल्यू पुट नहीं करनी है, किस में पुट करनी है? फर्स्ट में पुट करनी है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू यहां पुट करिए बेटा। 2 -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 x के प्लेस पे, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्लियर है बच्चे? 2 and 2 कैंसिल। ये बाहर कॉमन है, ध्यान रखना। इससे इसको मत काट देना, इससे इसको मत काटना। कॉमन लेने के बाद कटता है। -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y प्लस 3y कितने y हो गए बेटा? 7y हो गए। तो 7y और -24 को दूसरी तरफ लेके जाइए। देखिए 7y इज इक्वल टू 11 और ये जो -24 था ये दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि हमें y सेपरेट करना है। ये आ गया बच्चे 35 एंड y मल्टीप्लिकेशन में है तो दैट्स वाई डिवीजन में जाएगा। 35/7 ये आया y इज इक्वल टू 5। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड किसी में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में करता हूं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 2x 3y के प्लेस पे y की वैल्यू 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। सारा समझ में आ रहा है ना? मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। -4/2। तो ये वैल्यूज हो गई आपकी। सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब आपको पहले चेक करना है कि भाई आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो यहां पुट कर लीजिए। देखिए 2 2 जा 4 -4 प्लस 3 5 जा 15 15 में से 4 गया 11। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हर क्वेश्चन में अभी तक हमने इतना ही किया था। इस क्वेश्चन में आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा है m की वैल्यू। तो नाउ putting these values in y is equal to mx plus c, सॉरी c के प्लेस पे 3 है। ठीक है, पुट करिए। y 5mx -2 प्लस 3। ठीक है बच्चे, +3 को इधर लेके आइए बेटा। 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। 5 - 3 क्या आएगा? 2 आएगा। -2m और -2 और m के बीच में मल्टीप्लाई, तो नीचे आ गया डिवीजन में। 2/-2 इज इक्वल टू m। भाई 2 को सेपरेट ही तो करना है, किधर भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर डायरेक्टली ऐसे नहीं गिवन होता। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं एंड सबके एक्सपीरियंस है, आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है? 26 है। इट मीन्स एक ग्रेटर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा, और दोनों को आपको वेरिएबल्स लेट करने हैं। 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं
let greater number is equal to x and स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में टू कंडीशंस मिलेंगे, ध्यान रखना, हमेशा टू कंडीशंस। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। तो करिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ठीक है, क्या कह रहा है वो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 26। सिंपल इक्वेशन है। सेकंड कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 3 का मल्टीपल है। क्लियर हो रहा है? सॉरी, 3 टाइम है, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी उसमें भी समझाया था कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करो तो ग्रेटर स्मॉलर ध्यान रखो। तो ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। अब वो कहता है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है, यानी 3 की मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस में होती है, स्मॉलर क्वांटिटी में। तो y स्मॉलर है, दैट्स वाई 3 टाइम। हो तो गया, x इज 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है बेटा जी, इधर ले आइए। यहीं से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन ही तो करनी है। x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी है 3y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, करो। x के प्लेस पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y 26, देन y इज इक्वल टू 13। बेटा 2 का मल्टीपल है, डिवीजन में चला गया। अब थोड़े से शॉर्टकट्स लूँगा क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल लो, फ्रॉम सेकेंड, ज़्यादा आसान होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 3y, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 13, 13 3 द 39। सो आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 26। देखो क्या कह रहा था, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए था 26। 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट चल, सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। पहले तो यहाँ ध्यान लगाओ कि सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है, पढ़ा होगा आपने। तो अगर लेट्स से कि ये 2 एंगल हैं, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, अगर सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 90। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, रिमाइंड करा दिया जस्ट मैंने, इसको नोट करके कहीं रख लेना अगर भूल जाओ तो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि वो कह रहा है 2 एंगल हैं, उनमें से एक लार्जर और एक स्मॉलर। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। तो बेटा जी मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन में आप 2 इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करो, तो एक इक्वेशन क्या इस बात से नहीं आ जाएगी कि दोनों का सम 180 है, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो सिंस x एंड y आर supplementary, so x डिग्री y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऊपर मेंशन कर दिया है बट मैं लगा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई आपके में, दोनों का सम 180 होता है।
अब वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही केस दे रखा है, दूसरा केस इसने इस वर्ड से डिफाइन किया है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से जो बड़ा वाला है, ठीक है, एक्सीड्स ज़्यादा है, एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, द स्मॉलर, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। कितना आसान है, रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट मीनिंग निकाल ली, नहीं, अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकालनी। कहता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड करता है, यानी कि ज़्यादा है, कितना, 18 डिग्री, किससे, स्मॉलर वाले से। तो हमारे समझ में क्या आया, सेकंड केस में ये पता चला कि ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ठीक है, और ये जो है ये बड़ा है इससे, तो ये छोटा हो गया, कितना छोटा है भाई, 18 डिग्री छोटा है सर। निकल गया सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, x की ये वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग x इज इक्वल टू y माइनस 18 डिग्रीज लगा लेना सब में इन फर्स्ट। देखो x के प्लेस पे y प्लस 18, x के प्लेस पे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सब में डिग्री, ठीक है बेटे जी। y प्लस y 2y डिग्री, प्लस का 18 उधर लेके जाइए, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 करिए भाई, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 1 6, 162 डिग्री, एंड y डिग्री इज इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। बेटा जी करो डिवाइड, 81, ठीक है, 81। तो फर्स्ट आंसर आया आपका 81 डिग्री। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड निकाल लो, x निकाल लो। फ्रॉम सेकंड आ जाइए, x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 81, सॉरी 18 करिए, y कितनी है भाई, 81 प्लस 18, तो 8 and 1 9 and 9 99 आ गया। अब लिख देना, सो बोथ द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद यहाँ से ये देखो कि भाई ऐड करके तो देख लो कि आपके सप्लीमेंट्री आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो दोनों को ऐड करके देखोगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि 180 डिग्री और आपका आंसर करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो एक बार पीछे करके स्टेटमेंट को जरूर देख लो जो मैंने बोला था, ठीक है, करो नोट। थर्ड का सेकंड पार्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फर्स्ट में कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, ना हो तभी वीडियो देखना है इस क्वेश्चन। कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज अ 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। वो जो कोच है वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीद रही है, कितने की, 3800। यानी कि जब भी पर यूनिट ऐसी चीज़ें खरीदनी होती है तो पर यूनिट रेट हमें पता होना चाहिए। 7 बैट्स खरीद रहे हैं, अगर एक बैट की कॉस्ट पता हो तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली उसी तरीके से लेके सॉल्व करते हैं इसको, है ना। फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कोई इशू नहीं होगा आपको। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट केस देखो, लिख लेना है, इससे आना यहाँ पे 7 बैट 6 बॉल। भाई 1 बैट की कॉस्ट कितनी है, X, तो 7 बॉल बैट की कितनी हो गई, 7X। फिर कहता है 6 बॉल 6Y, और खरीदी कितनी की, 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस, अगले दिन अगली बार उन्होंने जो खरीदी है वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी हैं, और इनका टोटल कॉस्ट कितना है बेटा, 1750। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल क्वेश्चन था कि कोई ज़रूरत पड़े। सब्स्टिट्यूशन भी आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। चलिए किसी एक से वैल्यू निकालते हैं, लेट्स से यहाँ से निकालते हैं। 3x इज इक्वल टू
1750 माइनस 5y, x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट 7 इंटू जहां x है बेटा वहां x के मल्टीप्लाई में ये नंबर माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है, प्लस 6 है यहाँ पे, 6y इज इक्वल टू 3800। थोड़े से बड़े नंबर हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना। 7 की मल्टीप्लाई करो, 700, 7 5 जो 35, कैरी 3, 7 7 जो 49 और 3 52, 5 7 1 जो 7 और 5 12, माइनस 7 5 जो 35y। जल्दी मत करना बेटा जी, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से करना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। यहाँ अपॉन 1 करके 3 एलसीएम लेंगे, ठीक है, और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 6 जो कितना आ जाएगा बेटा 18। क्लियर हो रहा है, करो इनको। 12250 माइनस 35 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट कर लो, 17, और ये डिवीजन का 3 उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 0 0 8 3 जो 24, कैरी 2, 3 3 जो 9 2 11, ठीक है, चेक कर लो एक बार फिर भी, 0 0 3 8 जो 24, 3 3 जो 9 2 11, ठीक है, माइनस 17y। इस नंबर को दूसरी तरफ फेंकना है हमें, है ना भाई। 11400 माइनस 12250, सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, करिए। 0 ग्रेटर में से कर रहे हैं, ध्यान रखना, 0 5 8, वो भी कैसा माइनस का, सब्ट्रैक्शन चेक कर लो, नेगेटिव से नेगेटिव ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन में जाएगा, 85D0 डिवाइडेड बाई माइनस 17, माइनस एंड माइनस कैंसिल, ठीक है, और 17 का टेबल आता होगा आपको तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बात आ रही होगी कि ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 50। भाई 17 5 जो 85, पक्की बात है, और 0 कितना आ गया, y की वैल्यू 50 आ गई। इस y की वैल्यू को कहीं पुट कर दो, इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। थर्ड पार्ट ध्यान रखोगे भाई, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। देखो फ्रॉम फर्स्ट ले लो, 7x 6 इंटू वाई के प्लेस पे 50 इज इक्वल टू 3800, ठीक है बेटा। 7x ये कितना होगा, 6 5 जो 30, 300 उधर लेके जाओ, 3800 माइनस 300, और ये आ गया 3500। 3800 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3500 आएगा ना, होप शो के दिख रहा हो, एंड x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जो 35, तो ये आ गए भाई, ठीक है। सो फाइनल डिक्लेरेशन x इज इक्वल टू ₹500, स्पेस नहीं बचा, खुद लिख लेना, दैट cost of 1 bat is equal to ₹500 and cost of 1 ball is equal to ₹50। ठीक लगाया है रेट, है नोट करिए। 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, ठीक है। पहले पॉज करके खुद रीड कर लीजिए इसको, फिर मैं कर रहा हूं। कहता है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। जैसे कोई भी टैक्सी आप बुक करते हो बेटा, तो बुक करने पे आपको एक अमाउंट बताता है, भाई 200 रुपये हो गए जी, 150 रुपीज़ हो गए। तो उस चार्ज में दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा होता है चार्ज पर किलोमीटर। तभी तो जितने किलोमीटर जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवल करते हैं उतना ही चार्ज बढ़ता चला जाता है। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ। तो ये फिक्स होता है, एक अमाउंट फिक्स होता है कि भाई उतना उसको चाहिए ही चाहिए। आप कभी टैक्सी में बैठ के 1 किलोमीटर पे भी उतरना तो भी वो आपसे कहेगा जी 30 रुपीज़ हो गए। अब क्या 1 किलोमीटर के 30 रुपीज़ लेगा आपसे या 50 रुपीज़ हो गए। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ। तो उसमें फिक्स चार्ज होता है कि भाई इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, वरना तो सब ऐसे ही यूज़ करेंगे, 4 कदम के लिए टैक्सी बुला लेंगे। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ।
ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी कोई चार्ज, जैसे मुझे मान लो कि 5 किलोमीटर जाना था, ठीक है, और वो कहता है कि 10 रुपये तो जी फिक्स चार्ज, और 1 किलोमीटर के 5 रुपये। कितने किलोमीटर जाना है मुझे? 5 किलोमीटर। तो 10 + 5 5 जो 25, कितने पैसे लेगा वो मुझसे? 35 रुपीज़ लेगा। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो जनरल लाइफ से कनेक्ट करो, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, दो वैल्यूज हैं, दोनों को लेट करते हैं सॉल्यूशन में। इस एक्सरसाइज में ना कलेश ही है कोई, पूरा शूट कर लिया था, अभी ऑन नहीं किया, ठीक है, ये कंप्लीट ही नहीं होके दे रही है ना, पहले से छूटी हुई है। तो दो वैल्यूज लेट करनी पड़ेंगी आपको, एक कौन सी वाली? एक वेरिएबल आएगा कांस्टेंट चार्ज के लिए यानी कि फिक्स चार्ज के लिए, और दूसरा वेरिएबल आएगा पर किलोमीटर चार्ज के लिए। तो दोनों को लेट करते हैं, ठीक है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X पर किलोमीटर, सॉरी फिक्स है, ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹Y। दोनों बात समझ में आ गई बेटा? अब जरा फर्स्ट केस देखो, देखो क्या कहता है। कहता है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपीज़ देता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कितने किलोमीटर जाना है भाई? 10। पहले तो लेगा वो फिक्स चार्ज, और वो कह रहा है कि जी मेरा Y है पर किलोमीटर का चार्ज, और 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना देना पड़ेगा? 10Y। तो दोनों को मिला के मेरे कितने बैठ गए? 105 रुपये, 105 रुपीज़। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आया? सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में क्या कह रहा है देखो, 15 किलोमीटर अगर जाते हैं, ठीक है, ये रहा, अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो कितना आता है? ₹155। बिल्कुल सेम भाई, फिक्स चार्ज उतना ही है, 15 किलोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दो इक्वेशंस बन गए, इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, यहीं से निकाल लो वैल्यू। देखो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। x के प्लेस पे ये पुट करिए, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सब्ट्रैक्ट करिए भाई, ये नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट ही तो होगा। कितना आया? माइनस 5y इज इक्वल टू 105। पॉजिटिव 155 है, इसे ले जाइए दूसरे में, $155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? -50, ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा है ना, मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में पहुंचा दीजिए। -50 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 5 10 40। इतनी बात समझ में आई? अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप x की वैल्यू निकाल लें, सेकंड में रख लेते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड पुट करिए, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, इधर आ जाइए, आइए बेटा, 155 माइनस 15 इंटू वाई के प्लेस पे 10, अभी तो निकाला है, मल्टीप्लाई करोगे 155 माइनस 150, तो इसकी जगह 150 रख दूं, कितना आ गया? 5।
अब x क्या था, फिक्स्ड चार्ज, सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 और y क्या था, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹10। अब बच्चे कितना जाना है उसको, क्या कह रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना है, कितने पैसे देगा। अरे भाई 425 किलोमीटर, ध्यान से देखिए, पहले तो देगा फिक्स चार्ज 5 और प्लस जितने किलोमीटर जा रहा है उसमें 25 की मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, x प्लस 25y वही तो होगा, कितना होगा, x फिक्स चार्ज देगा, 25 वो देगा, x और y की वैल्यूज पुट कर दो, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू ₹255। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, दैट अ पर्सन हैव टू पे ₹255 फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट पार्ट है, कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि एक फ्रैक्शन है 9/11। तो सबसे पहले फ्रैक्शन सोचते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो लेट कर लिया न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन क्या हुआ बेटा, x/y। ये तो सारे थे जो हमें चाहिए थे। ठीक है, आगे देखो, कहता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, यानी फ्रैक्शन का आंसर कितना आ जाता है, 9/11। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर जो अननोन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उन दोनों में अगर 2 ऐड कर दो तो आंसर कितना आता है, 9/11। तो अननोन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा लिया आपने, ये फ्रैक्शन ये हो गया। तो फर्स्ट केस क्या हुआ, फर्स्ट केस हुआ बेटा कि वो कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो। और जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 9/11। खुद ही कह रहा है वो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11x, 11 2 जा 22, 9y और 9 2 जा 18, xy वाले एक तरफ करो, 11x माइनस 9y, इस 22 को दूसरी तरफ। ये सारे बेसिक फंडे हैं, सब सिखा चुका हूं आपको मैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस देखते हैं। ठीक है, सेकेंड केस में कहता है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा ध्यान से पढ़ लिया करो, कई बार एक में ही ऐड करवाता है, एक में सब्ट्रैक्ट करवाता है, एक में कुछ नहीं करवाता, कुछ ऐसे भी केसेस है। तो पूरा क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करो। कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दो। देखो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन का जो आंसर है, आंसर बराबर में तो लिखोगे, कितना हो जाता है भाई, 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x 6 3 जा 18, इधर करिए, 5y 5 3 जा 15, भाई अंदर मल्टीप्लाई हो रही है सारी। 6x प्लस 18 को उधर लेके जाओ, सब्सटीट्यूशन करना है, किसी कोई एक वैल्यू निकालनी है हमें। 6x 5y 18 माइनस 15 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, एक ही तो बच रही है, फर्स्ट में ही पुट करेंगे। करिए, फ्रॉम फर्स्ट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, 11 x के प्लेस पे 5y माइनस 3/6। ठीक है बच्चे, 6 एलसीएम ले लीजिए, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 55y 33, 6 की मल्टीप्लाई करी 54y और 6 जो एलसीएम आया उसे दूसरी तरफ पहुंचा दिया मैंने। ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा हो तो खुद कर लेना, ठीक है बेटा, एलसीएम लेके हो जाएगा। 55 माइनस क्या था ये, 54 कितना बचेगा बेटा, y माइनस 33 को दूसरी तरफ लेके जाओ, 6 4 जा 24 और इसको उधर लेके गए +33।
तो y की जो वैल्यू आई 33 माइनस 24, चेक करो कितना आया भाई, 13 में से 4 जाएगा 9 ही तो आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में, जहां भी आपको सही लगता हो। मैं सेकंड में पुट कर देता हूं। फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू 5y माइनस 6 3/6, वैल्यू पुट करिए y के प्लेस पे 9, 5 9 जा 45 माइनस 3/6 एंड 45 माइनस 3 42, 42/6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 और y की वैल्यू 9। सो RF required fraction is equal to x upon y. It means 7/9। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 7/9। अब आप ये चेक करके देख लो, फर्स्ट केस 7 + 2 9, 9 + 2 11 आ गया इक्वल। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट करो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन हो, स्पीड वाले क्वेश्चन हो, टाइम वाले क्वेश्चन हो, बेटा सब टेबल बना के बहुत आसान रहते हैं, तो टेबल बना लेना और थ्योरी भी लिख सकते हो। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम टेबल देखते हैं। कहता है 5 years हैंस, अभी से 5 साल बाद, हैंस का मतलब अभी से 5 साल बाद। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज जो है अपने बेटे की एज की 3 times होगी, यानी कि 2 वेरिएबल हो गए, एक तो जैकब की एज और एक हो गए उसके सन की एज। हमेशा हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। 5 years एगो, यानी कि अभी प्रेजेंट से 5 साल पीछे अगर जाते हैं तो जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उस समय जैकब की जो एज है वो कितने टाइम थी 7 times थी। सोचो कितना इंटरेस्टिंग केस है ना। तो कहता है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब आप एक नॉर्मल सा कॉलम बना लो, यहाँ लिखो जैकब, ठीक है, और यहाँ लिखो जैकब का सन, ये ईयर्स में आ जाएगी, ये भी ईयर्स में आ जाएगी, और सबसे पहले लेते हैं हम प्रेजेंट। तो जैकब की एज प्रेजेंट एक्स लेट कर ली और सन की एज प्रेजेंट वाई लेट कर ली। वो 2 बातें कर रहा है बिफोर 5 years। तो अगर जैकब अभी 5 years का है तो बच्चे 5 साल पहले वो पैदा ही नहीं हुआ होगा, है ना। और अगर जैकब अभी 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा 25 का। तो हम क्या कर रहे हैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैकब कितने का है अभी x का, तो 5 साल पहले कितने का होगा x - 5 का। सन कितने का y का, तो वह कितना होगा y - 5 का। अब देखते हैं आफ्टर 5 year, जो क्वेश्चन में कंडीशंस कहेगा उन्हीं कंडीशंस को लगाना। प्रेजेंट एज से कंपेयर करो, अभी x का 5 साल बाद x + 5 का, अभी y का 5 साल बाद y + 5 का। तो टेबल को स्केल से बना लेना, एग्जाम में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो थ्योरी भी लिख सकते हो। किस तरीके से, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x years, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज इक्वल टू y years। ठीक है, अब बिफोर 5 year ले लेते हैं। जैकब सेज x - 5, सन सेज पूरा लिखना भाई y - 5। ठीक है, एंड 5 साल पहले क्या कंडीशन थी उसके एजेस में, कह रहा था कि जैकब की जो एज है वो 7 times होगी, किसके, उसके सन के। भाई मैंने क्या बताया था, एक तरफ आप जैकब की एज रखिए, एक तरफ रखिए सन की एज। बड़ा कौन सा है, जैकब या सन, ऑब्वियसली सन। तो मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई करोगे, जैकब में, सन वाले में, सन वाले में 7 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, और क्योंकि सब्सटीट्यूशन लगाना और x सेपरेट हो ही रहा है तो कर लो जल्दी फटाफट। 7y - 35 + 5 एंड x इज इक्वल टू आ गया 7y - 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा,
सेकंड केस देखते हैं, आफ्टर 5 years। बॉक्स में मेंशन कर रखा है मैंने, जैकब की एज कितनी होगी, x + 5 ईयर्स लिख देना है यहां पे, और सन की एज कितनी होगी, y + 5 ईयर्स। ठीक है बेटा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब मैं टेबल रफ कर दूं, आपकी जरूरत खत्म हो गई होगी। पांच साल बाद, 5 years hence, ये कम यूज होता है ये वर्ड, ध्यान रखना। 5 साल बाद, आफ्टर 5 year, जैकब जो है वो 3 times हो जाएगा किसका, अपने सन का। तो प्रेजेंट एज से कंपेयर करके हमने 5 साल बाद की एज निकाल दी है, बस इसमें रिलेशन बनाना है। व्हाट, x + 5 y + 5, और कह रहा है कि 3 times है, यानी 3 की मल्टीप्लाई, तो स्मॉलर क्वांटिटी यानी कि सन की एज में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारा मैंने बताया हुआ है, किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। ठीक है, x + 5 = 3y + 15। ठीक है बेटा, चलिए अब आप इसमें यहां से x की वैल्यू पुट कर लें। फ्रॉम फर्स्ट putting the value of x in second, ये सेकंड। ठीक है, लीजिए x = x के प्लेस पे 7y - 30, जो x की वैल्यू मैंने यहां निकाल रखी है। ठीक है, प्लस 5 3y + 15। वेरिएबल सेपरेट करो, नंबर सेपरेट करो ना। देखो बेटा, 7y + 3y इधर ले आओ, -3y, -30 + 5 -25, और उधर लेके गए तो +25, 15 ऑलरेडी इधर है और इधर से 25 आ गया, 7 - 3 4y, 15 + 25, देखो बेटा 40, एंड y = 40/4, तो y की वैल्यू आ गई 10। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट x = 7y - 30। ठीक है, पुट करिए, y के प्लेस पे 10, -70 -30, और x की वैल्यू आ गई क्या, 40 ईयर्स, और y की वैल्यू क्या आ गई, 10 ईयर्स। तो यहाँ से क्लोजिंग स्टेटमेंट क्वेश्चन में ज़रूर लिखना होता है। सो जैकब्स प्रेजेंट एज, पी एज लिख रहा हूँ, = 40 ईयर्स, एंड हिज son's present age = 10 years। ठीक है बेटा, अब कोई भी क्राइटेरिया लगा के देखिए, 5 साल बाद वाली, ये 45 का, ये 15 का, 15 3 जा 45, क्लियर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होती है, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आपको एग्जाम्पल्स में मिलते हैं, कहीं और भी मिलते हैं, सबको भरने की कोशिश करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आपके हाथों में होगा। ठीक है, टिल देन आप पूरी एक्सरसाइज को तैयार करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।